हेलो यूट्यूब वासियों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल विश्व में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ सती अनुसैया के बारे में। माँ अनुसैया जो कि महर्षि अत्रि जी की पत्नी थी, उन्होंने महर्षि अत्रि जी की सेवा पूरे तन मन से की थी, जिससे खुश होकर अत्रि जी ने माँ सती अनुसैया को वरदान दिया था कि उनका पति सत्व श्रेष्ठ रहे, यानी कि उनके जैसा पतिव्रता स्त्री पूरे संसार में मिलनी मुश्किल हो। एक दिन की बात है जब तीनों महादेवियां, महामाताएं, महाशक्तियां आपस में बैठ कर बात कर रही थी कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां हैं और हमने जितनी उनकी सेवा की है शायद ही कोई हमारे जैसा पतिव्रता पूरे संसार में कोई और हो। उन लोगों की बातें चल ही रही थी कि नारद मुनि उसी वक्त वहां पे पहुंच गए और उन लोगों की सारी बातें सुन ली। उनकी बातें सुनते ही नारद मुनि जोर जोर से हंसने लग पड़े, जिस पर तीनों माताएं गुस्सा कर गई और उनसे पूछने लगी कि क्या हमने झूठ बोला है, आप हंस क्यों रहे हमारी बातों पे, क्या आपको हमारे पर यकीन नहीं है। तब नारद मुनि ने माताओं को बताया कि माता सती अनुसुईया जो कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है, पति धर्म और पति सेवा करने में शायद ही उनसे कोई ऊपर हो। ये बात सुनकर तीनों माताएं और चिढ़ गई और कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई इंसान उनसे ऊपर नहीं हो सकता। फिर सोच विचार कर माताओं ने सोचा कि क्यों न सती अनुसैया का सत्व भंग किया जाए, यानी कि उनके पतिव्रता होने पर दाग लगाया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने पतियों से ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे कहा कि आप लोग जाइए और जाके सती अनुसैया की परीक्षा लीजिए। अपनी पत्नियों की जिद पर ब्रह्मा विष्णु महेश पहुँच गए माँ सती अनुसैया के आश्रम में उनकी पति सत्व की परीक्षा लेने के लिए। वो लोग वहाँ पे साधुओं के भेष में गए। महर्षि अत्रि तो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, इसीलिए वो सीधे माता सती अनुसैया के पास चले गए। माँ अनुसैया ने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। तब तीनों भगवान ने कहा कि माता, सुना है कि आपके दर से कोई खाली पेट नहीं जाता, हमें भी बहुत भूख लगी है, भोजन की इच्छा है। इस पर माँ अनुसैया उन्हें आश्रम के अंदर ले गई और उनसे पूछा कि किस तरह के पकवान खाना पसंद करेंगे। इस पर उन तीनों साधुओं ने घास फूस और पत्थर निकालकर सामने रख दिया और कहा कि हमें इसी का पकवान बनाकर लेके आओ। माता अनुसैया ने कहा, ये तो घास फूस और पत्थर है, इसका भोजन कैसे बनेगा। आगे से ये जवाब आया कि अगर आप बना सकती हैं तो बताइए, नहीं हम ऐसे ही चले जाएंगे। ये थी पहली परीक्षा। माता ने उन तीनों से माफी मांगी और घास फूस पत्थर उठाकर रसोई घर में चली गई। वह परेशान थी कि इसका भोजन कैसे बनेगा। इस पर उन्होंने सूर्य देव जी को याद किया और कहा, भगवान मेरी मदद करिए। बस फिर क्या, सूर्य देव जी ने माता अनुसैया की मदद की और उनकी शक्तियों से घास फूस पत्थर को एक स्वादिष्ट भोजन में तब्दील कर दिया। जब माता ने भोजन को उन तीनों साधुओं के सामने रखा तब उन साधुओं ने एक ऐसी शर्त रखी जिससे जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा, माँ अनुसैया ये भोजन हम तभी करेंगे जब आप निर्वस्त्र होंगी। जी हाँ, सही सुना आपने। उनकी शर्त के हिसाब से माता अनुसैया को बिना कपड़ों के उन्हें भोजन करवाना था और ये तरीका था माता की पतिव्रता और उनकी पवित्रता को भंग करने का। इस पर माता अनुसैया थोड़ा सा वक्त मांगते हुए अपने पति महर्षि अत्रि के पास चली गई और महर्षि अत्रि को सारी बात बताई। हालांकि माँ सती अनुसैया को पता था कि ये तीनों कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि यह क्यों उनकी सत्व परीक्षा ले रहे हैं। महर्षि अत्रि बोले कि अतिथि तो भगवान के समान होते हैं, उनकी सेवा दिल से करनी चाहिए, जो वह कहे मान लेना चाहिए, और तुम्हारी परीक्षा तो खुद भगवान ले रहे हैं। यह सुनकर माँ सती अनुसैया बहुत ही परेशान हुई और कहने लगी कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कैसे निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन परोस सकती हूँ या उन्हें भोजन खिलवा सकती हूँ। इस पर महर्षि अत्रि जी ने माता अनुसैया को अपना कमंडल देते हुए कहा कि अतिथियों के सामने भोजन परोस कर फिर इस कमंडल में से थोड़ा सा जल लेकर जमीन पर छिड़क देना, उसके बाद तुम निर्वस्त्र हो जाना। माता अनुसैया ने बिल्कुल ऐसा ही किया। खाना सामने रखकर जल कमंडल से अपने हाथों में लेकर जमीन पर छिड़क दिया और जैसे ही माता अनुसैया निर्वस्त्र हुई, एक बड़ी अजीब घटना घटी। उन्होंने देखा कि वह तीनों साधु छोटे छोटे बच्चों में तब्दील हो गए हैं। वह 5-6 महीने के छोटे छोटे बच्चों में बदल गए थे। माता अनुसैया ने शर्त के मुताबिक उन बच्चों को खाना खिलाया निर्वस्त्र होकर। फिर माता अनुसैया ने उन तीनों बच्चों को एक पालने में रख दिया। माता अनुसैया का अपना कोई बालक नहीं था, अपना कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से इन तीनों छोटे छोटे बच्चों को देख उनके अंदर की ममता जाग उठी और उन्हें सुकून मिलने लग पड़ा। माँ अनुसैया इन बच्चों को सगी माँ की तरह उन्हें लाड दुलार करने लग पड़ी। इस तरफ माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती माता परेशान होने लगी। वह सोचने लगी कि इतनी ज्यादा देर क्यों हो रही है, अभी तक उनके पति लौट कर क्यों नहीं आए। वह खुद माता अनुसैया के आश्रम में पहुँच गई और कहने लगी कि कहाँ है हमारे पति। इस पर माता ने सारी बात बताई और कहा कि उस पालने में आप लोगों के पति खेल रहे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों में तब्दील हो गए हैं। तब तीनों देवियों ने कहा कि तुम कोई जादूगरनी लगती हो, जिसके कारण हमारे पतियों का ये हाल हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, हम अपने पतियों को ठीक कर देंगे। हमारे स्पर्श करते ही वो है पहले की तरह अपने रूप में आ जाएंगे। यह कहकर तीनों देवी आगे बढ़ी
पर हैरान हो गई, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका पति कौन है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन किसका पति है, और अगर गलती से और किसी के पति को छू लिया तो उनका अपना पति सत्व भंग हो जाएगा। इस पर माता अनुसुईया बोली कि मेरी परीक्षा तो आप लोगों ने लेनी चाहिए, पर अब क्या हुआ, आप लोग अपने पतियों को ही नहीं पहचान रही क्या? बस यही सेवा की है आप लोगों ने अपने पतियों की? फिर तीनों देवियों ने अपनी गलती मानी और माता अनुसुईया से माफी मांगी। उसी वक्त वहाँ पर महर्षि अत्रि आ गए। उन्होंने तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को दोबारा पहले के जैसे बना दिया। तो इस तरह माता अनुसुईया का पति धर्म भी बचा रहा और तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।